हेलो जी, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया है भाई। आगे है फिर एक और नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी जिंदगी के कुछ सुझाव जो मैंने खुद की लाइफ पे भी आजमाए हैं, खुद की लाइफ में मेरे साथ बीते हैं और मैंने उनमें सुधार भी किया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शादी से पहले क्या आप ऐसी ही लड़की थी जैसे शादी होने के बाद हो गई है? अगर नहीं तो आज इस शीशे के सामने खड़े होना और खुद से सवाल पूछना कि क्या मैं वही हूँ जो शादी से पहले थी, घर में चहकती फिरती थी, चिल्लाती फिरती थी, किसी की परवाह नहीं करती थी, खूब खुश रहती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी, खूब मौज मस्ती करती थी। आज एक बार खुद से ये सवाल जरूर करना और इनमें से कितने के पीछे हाँ का जवाब मिलेगा कि मैं हाँ ऐसी थी और आज भी हूँ। मेरे ख्याल से एक या दो, बड़े मुश्किल से, नहीं तो एक भी नहीं। एक लड़की होती है जिसकी शादी होती है तो सबसे पहले जब वो ससुराल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती है तो मायके की तरफ से उसको एक ही बात बोली जाती है कि बेटा तू जा रही है, सबको खुश रखना। लेकिन मायके वाले तो अपने ही थे, वहां भी उन्होंने अपनी बेटी को ये सुझाव नहीं दिया कि सबका ध्यान रखते रखते तुम अपना भी ध्यान रखना। तो हम ससुराल में ये उम्मीद किससे करें? हम नहीं कर सकते ये उम्मीद, क्योंकि जब अपनों ने ही हमें ये शिक्षा नहीं दी कि बेटी अपना भी ख्याल तुम जरूर रखना सबके साथ साथ, वो कहीं ना कहीं अपने आप को खो देती है। जब उसको ससुराल में थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं से या फिर किसी दूसरे आदमी से कुछ थोड़ा बहुत उसको सुनने को मिलता है तो वो क्या करती है, सबसे पहले खाना पीना छोड़ देती है। वो उम्मीद करती है कि कोई उससे आके कहेगा कि आप खाना खा लें। लेकिन ये उम्मीद जो है ये 10% 20% लोगों के साथ ही खरी उतरती है और बाकी में उसको कुछ नहीं मिलता। वो शाम तक भूखी रहती है, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता। धीरे धीरे करके एक एक बीमारियां आने लग जाती हैं और उसका खामियाजा फिर आगे चलकर पति और बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखें। दुनिया कुछ भी कहती रहे, उन चीजों को सुने जरूर, लेकिन खुद पर हावी ना होने दें। अपना खाना पीना कतई ना छोड़ें, टाइम पे खाए, टाइम पे अपना सारा काम करे, खुद की केयर करें। तो अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि भाई हमें सब कोई अच्छा ही कहेगा, या फिर हमारे साथ बहुत सारी ये भी दिक्कतें होती हैं कि हम ससुराल में आते हैं या कहीं भी हम जाते हैं, ससुराल को छोड़ दो, हम कहीं भी जाते हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली के ही और मेंबर होते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सबसे एक जैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपके साथ नहीं होता होगा कि एक को ऊपर रख दिया, एक को नीचे रख दिया, तो ये चीजें माइंड में घर कर जाती है और शुरू शुरू में तो बहुत ही ज्यादा होता है। और उससे क्या होता है, क्योंकि एक लड़की फैमिली में अपने पीछे परिवार में थी, खूब हंसती थी, खिलखिलाती थी, इन चीजों का कहीं भी उसे आभास ही नहीं था कि कहीं ऐसा भी होता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि दुनिया तो ऐसी ही है, किसी को ऊपर चढ़ाने में लगी हुई है, किसी को नीचे गिराने में लगी हुई है। लेकिन आपको इन सब से ऊपर उठना है, अपना ध्यान रखना है, एक कान से सुननी है बातें, दूसरे कान से निकाल देनी है, क्योंकि यही दुनिया का आज का रवैया है। आज कोई भी आपको खुश देखकर खुश नहीं होगा, हमेशा आपको नीचे गिराने में ही लगे रहेंगे। तो सबसे पहला काम करना है, आपको सबको अवॉइड करना है और खुद पर, खुद की हेल्थ पर, खुद की स्किन पर, खुद के हेयर पर, मतलब खुद के लिए आपको जीना है। अगली बात करेंगे भाई सबको खुश रखना। देखिए हमारी जिंदगी में मेरे ख्याल से हम सबको खुश नहीं रख सकते। ये जमाना ही अब ऐसा आ गया कि हम सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। आप अगर फैमिली में हैं, 10 मेंबर हैं, 3-4 आपसे खुश मिलेंगे, पिछले वाले 5-6 आपसे नाराज मिलेंगे, और अगर अगले दिन वो 3-4 वहां से खुश हो गए तो ये इधर वाले नाराज मिलेंगे। तो इन चीजों को अपने ज्यादा दिमाग में नहीं बिठाएं कि मैं सबको खुश रख सकती हूँ। नहीं रखा जाएगा। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए और एक दिन आपने अगर कुछ कर दिया तो वहीं से आपकी पिछली सारी जो आपने काम मेहनत की है उनको खुश रखने में, आपने उनके लिए जो भी एफर्ट लगाए, सब खत्म हो जाएंगे। शुरू शुरू में हम ये सब कोशिश हम करके देख लेते हैं भाई, किसी भी तरह से सबको खुश रखे, कुछ गिफ्ट दें, कुछ भाई किसी भी तरह से, समझ रहे हो ना, लेकिन नहीं होता।
और कहीं ना कहीं सबकी खुशी में हम अपनी खुशी को भूल जाते हैं और अपने शरीर के साथ फिर वही कष्ट देने लगते हैं भाई, रोने लग जाते हैं भाई, खाना पीना छोड़ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और पूरा दिन दिमाग में वही बातें घूमती रहती कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा इन्हें खुश रखने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई हमसे आज खुश है वो कल नहीं होगा, कोई कल हमसे नाराज है वो खुश हो जाएगा। तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये दुनिया ही ऐसे ही चलती रहती है। बस अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें खुश रखें, बच्चों के अच्छे भविष्य के बारे में सोचें। बस यही सोचकर अपनी जो जिंदगी है उसको आगे बढ़ाते रहे। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे उसको खुश करना है, उसको खुश करना है, उसको खुश करना है, तो इस सब के चक्कर में आपके जो बच्चे हैं, आपके पति हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे और ना ही आप उनकी देखभाल कर पाओगे और ना बच्चों को अच्छी शिक्षा आप दे पाओगे। तो सबसे जरूरी है आप अपने परिवार के साथ, जो आज का समय ही ऐसा आ गया है कि बस अगर अपना परिवार खुश है तो सब खुश हैं, बाकी हम किसी को खुश करने यहाँ आए नहीं हैं। भाई अगली बात करेंगे कि ना कहना सीखो। कई बार हमें लगता है कि हम घर के सारे काम खुद कर लें, अच्छी बात है अगर कोई कर सकता है तो, लेकिन अगर वो काम करते करते हमारी हेल्थ खराब हो रही है, हमारा स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो रहा है, तो ऐसा काम फिर हर काम के लिए हाँ ना बोले। क्योंकि आप परिवार में रहते हैं, किसी के घर की बहू बनकर आए हैं, किसी के घर की नौकरानी बनकर नहीं आए हैं। अगर आपके घर में 10, 5, 4 जितने भी मेहमान आ रहे हैं, अगर आप उनका अच्छे से काम कर पाती हैं तो आप करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको वही काम करने में थकान हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा, गुस्सा आ रहा, तो आप उन कामों के लिए हाँ ना करें। क्योंकि देखिए परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो हर किसी के करने के लायक काम होता है, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। ये नहीं कि आप अकेले बस लगे रहो काम पे और जो घर के 5 आदमी 6 आदमी हैं वो बैठे रहे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वाहवाही लूटनी चाहिए, कहीं भी नहीं। इस तरह की वाहवाही अगर आप लूटेंगे तो आप अपनी हेल्थ के साथ बहुत बड़ी दगाबाजी कर बैठेंगे। ठीक है, पूरा दिन आप ये लगा लो एक मशीन ही है, हम तो आदमी हैं भाई, हड्डी हैं, हाथ हैं, पैर हैं, कुछ दर्द करता होगा। लेकिन बहुत सारे बहनें हैं वो लगी भी रहती हैं। लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगी कि जितना आपसे हो सके उतना करें। अगर खाना नहीं बन रहा तो आप बाहर से मंगाएं। बहुत सारे परिवार में आदमी होते हैं, उनकी हेल्प ले। ये नहीं कि आपने एक सारी जो बोझ की टोकरी थी वो खुद के सिर पे रख के और चल पड़े और बाकी के अपने कोई एसी में बैठा हुआ है। क्योंकि घर में सब बंदे रहते हैं भाई, सबके करने के काम होते हैं, हर तरह के काम होते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के भी काम करने के कुछ काम होते हैं। घर में बड़े हैं, बड़ों के भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। मान लीजिए आप बहू है, आप 1-2 काम ज्यादा कर लीजिए, लेकिन हेल्प आप सबकी लीजिए। ये नहीं कि कोई मेहमान आ रहा, आपको ना उनसे बैठने के लिए आपके पास टाइम है, उनके पास ना उनके साथ बातें करने का आप टाइम है। वो आए हैं सबके साथ, सब कमरे में बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं और आप क्या, आप किचन में कभी पकौड़ियाँ तल रही है, कभी चाय बना रही है, कभी खाना बना रही है। फायदा क्या हुआ ऐसे मेहमान आने का? वो मेहमान हमारे लिए नहीं आए, वो तो दूसरों का मनोरंजन करने के लिए आए हैं। क्यों? वो जो कमरे में बैठ के हंसी मजाक करते हैं वो ज्यादा उनके पास दिल है, दिमाग है, हेल्थ है। हमारे पास किसी के पास नहीं है। क्यों? तो किसी चीज को आप ना कहना भी सीखिए और ना जिंदगी में बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल आप ये चीज सीख जाएंगे जब आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ होगा। अगले बात करेंगे खुद बन ठन के रहना। देखिए हम घर में रहते हैं, जैसे जो हाउसवाइफ हैं, जो भाई वर्किंग लेडी हैं, वो सुबह उठती हैं, घर का काम करती हैं, अपना बन ठन के अपनी जॉब पर चली जाती हैं। और जो घर में रहती है, रात में नाइट सूट पहन लिया, सुबह भी उसी में काम कर लिया, नहा धो के दोबारा फिर अगला नाइट ड्रेस ही पहन ली, तो वो खुद के लिए ज्यादा कुछ नहीं करती ना। मेरे ख्याल से बहुत सारी लेडीज तो ऐसी होंगी जो नहा लिया, अपना अगली ड्रेस चेंज कर ले नाइट वाली, और वो शीशे के सामने भी नहीं जाती। और इससे क्या होता, पूरे दिन बस वही फीलिंग आती रहती कि रात वाली नाइट ड्रेस है, लेजी लेजी सा लगता है। लेकिन जब आप नहा धो के और अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, कहीं जाते हैं, तो उस दिन आपका मन करता है ना बार बार फोन उठाएं, अपने आप को शीशे में देखें। अच्छा लगता है ये सब देखना। तो
डेली बन ठन के, मतलब ये नहीं कहूंगी मैं ज्यादा लिपा पोती करके, लेकिन अपने अच्छे कपड़े साफ सुथरे धुले हुए प्रेस किए हुए आप पहनो तो आपको एक अलग ही एनर्जी आएगी, आपका जो मन है वो भी खुश रहेगा। और हमें अपनी जिंदगी में चाहिए क्या, हमें चाहिए अपना जो अंतर मन है, अंतरात्मा है, उसको खुश रखना है हमें, ना कि दूसरों को। तो ये नहीं कि आप 3-4 नाइट ड्रेस खरीद ली, बस उन्हीं को नहाए धोए पहन लिए, अगले दिन फिर दूसरा पहन लिया, फिर वो पहले वाला धुल दिया। बहुत सारे सूट होते हैं, हम सोचते हैं हम कहीं जाएंगे, कपड़े होते हैं, ड्रेसेस होती हैं, हम बहुत पैसे भी उस पे खर्च कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हम जाएंगे कहीं पहनेंगे उनको, लेकिन कहाँ आना जाना होता है। और ये भी सच्चाई है, जब हम कहीं आते जाते हैं तो हम फिर नई खरीद लेते हैं, और वो जो कपड़े वो रखे के रखे रह जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो अपने कहीं आने जाने के लिए या कहीं कुछ रखने, कहीं जाने के लिए, किसी ओकेजन के लिए जो आपने वस्त्र रखे हैं उनको आप घर में पहने। और खुद जब आप ऐसे सुंदर नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के रहेंगी तो आपका काम करने का मन भी करेगा, आप अंदर से खुश भी महसूस होंगी कि हाँ आज मैं सुंदर भी लग रही हूँ। आप बार बार शीशे के सामने भी जाएंगी और अच्छी भी लगेंगी। तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। बात करेंगे भाई खुद को बिजी रखना। खुद को बिजी रखने का ये मतलब नहीं है कि सुबह कपड़े धोने लग जाओ, ये घर के काम है। अगर आपका शरीर अलाउ कर रहा है तो ये सारी चीजें आप करो, अगर नहीं कर रहा है तो कोई जितना आपसे हो पा रहा है उतना करो। उसके बाद हर किसी की कुछ ना कुछ हॉबी होती है, बुक पढ़ना, भाई कुछ गाने सुनना, टीवी देखना, कुछ भी ये लगा लो, या फिर भाई सिलाई करना, या फिर ऑनलाइन कोई काम करना। तो हॉबी है उसको 1-2 घंटा दो, लेकिन फिर जो अपने वर्क हैं, जो ऑनलाइन काम है, कुछ इस तरह के काम ढूंढो जिससे आप बिजी रहो। नहीं तो फिर आपका दिमाग इसी तरह घूमता रहेगा कि उसने मेरे बारे में क्या कहा, उसने मेरे बारे में ये क्यों कहा, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इन सब चीजों में दिमाग घूमता रहेगा। कोई भी ऐसा काम करो, आपको सिलाई आती है तो आप अपने कपड़े वगैरह स्टिच कर लो भाई। आप ये मत सोचो कि मुझे एक दिन में 2-3 सूट निकालने हैं। आप 2-3 दिन में भी एक करेंगे तो इसमें क्या पैसे तो आएंगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपका मन है वो भी थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। जैसे पैसे आते हैं भाई हाथ में तो आपकी जो लगन है वो बढ़ने लगती है कि हाँ आज मेरे हाथ में इतने पैसे आए, कल मैं ये करूंगी। तो आप धीरे धीरे वो जो आपकी हैबिट है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ज्यादा आदमी कब सोचता है, जब वो निठल्ला होता है, खाली बैठा होता है, तो उसको क्या होता है कि उसका दिमाग इसी तरह की चीजों में चलने लग जाता है कि उसने वो आज की नहीं, वो पता नहीं 10-12 साल पीछे की बातें भी दिमाग में आने लग जाती है। अरे उस टाइम उसने मेरे को ये कहा था। तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को, खुद को बिजी रखो, तो बीमारियां भी हमसे दूर, टेंशन भी हमसे दूर, और कोई ऐसा काम ढूंढ लो अपना घर बैठे कि हाँ उससे हमें इनकम भी हो जाए और हमारा अच्छे से टाइम स्पेंड भी हो जाए और नेगेटिविटी हमसे दूर रहे। तो भाई ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। अगर किसी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।